हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में, साथ ही साथ जेटेट के अंदर आवेदन किया तो नौकरी पक्की के बारे में, 26,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। जेटेट से आप सभी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं और जेटेट के लिए आवेदन भी शुरू हो गए, जिसमें आपके 13,000 प्राथमिक तो 13,000 6 to 8 शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती है। 69,000 शिक्षक भर्ती के 19,000 पदों पर नियुक्ति के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सीधी अपडेट की बात जो कि संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर रहे हैं JSTET की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। 100% आपके पाठ्यक्रम पर आधारित, जिसमें आपको 2000 से ज्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन और 2 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। इन सॉल्व पेपर की आपको व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इस बुक में हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया गया है। डिटेल में कवर करने के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में एग्जाम में आने वाले उन सभी क्वेश्चन को रखा गया है। थ्योरी के साथ जब हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, और इसमें पूरी थ्योरी को डिटेल में कवर किया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। और थ्योरी के साथ साथ आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अभी तक पूछे गए हैं और नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सभी क्वेश्चन की सटीक और सही उत्तर माला और व्याख्यात्मक हल भी मिलता है। चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ आप सभी को मिलता है प्रैक्टिस सेट भी, जिसको आप लेकर के परचेस करके अपनी प्रिपरेशन और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इन बुक को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील और भी तमाम ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चक्षुबुक.com से भी मिल जाएगी। साथ ही साथ ये आपके नजदीकी स्टोर में भी अवेलेबल है। आज ही परचेस करें अपनी बेहतर तैयारी के लिए। उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, साथ ही साथ जेटेट के बारे में और जेटेट के साथ 26,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में लगातार शिक्षक भर्ती आ रही है, लेकिन बिहार का ही एक पड़ोसी राज्य है जेटेट, या झारखंड कहना चाहता हूँ, क्योंकि झारखंड के अंदर भी शिक्षक भर्तियों को लेकर जो अपडेट मिल रही है। अपने यूपी को अगर छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो शायद हमारे देश में एक आधी ऐसा राज्य होगा जहाँ पे भर्तियों को लेकर या शिक्षक भर्तियों को लेकर कुछ नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में भी आपने देखा 2018-19 के बाद से 3 बार टीईटी परीक्षा हो गई, शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन भी आ गए और वहाँ पर नौकरियाँ भी मिल गई। तो भाई अब ऐसे में बात कर ली जाए 26,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, और अगर आपको इसमें नौकरी लेनी है तो इसमें नौकरी लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको इसमें थोड़ी सी जानकारी रखनी है, क्योंकि यहाँ पर भारत का नागरिक यानी कि भारत के सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले आपके एक योग्यता यहाँ पे मांगी जाएगी, और वो योग्यता आपको देखने के लिए मिलेगी जेटेट की। अब आप कहेंगे सर जेटेट क्या है? देखो, जेटेट है झारखंड का टीईटी परीक्षा, है ना। अब जेटेट आप सभी अभी भी पास कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि हाल ही में झारखंड सरकार के माध्यम से, या फिर यूँ कहें झारखंड परिषद के माध्यम से, इसको लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा झारखंड की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन के संबंध में। इसको लेकर विज्ञापन पहले ही जारी कर दिया गया है। अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो आवेदन करने के बाद न सिर्फ यहाँ पे आपको मौका मिलेगा, बल्कि आपको एक बड़ी और बम्पर शिक्षक भर्ती भी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें तकरीबन 26,000 के समथिंग पद हैं। और ये जो 26,000 पद हैं, इसमें 13,000 के समथिंग पद अगर बात की जाए तो पीआरटी के लिए हैं, ठीक है, और 13,000 जो बाकी बचे हुए शेष पद हैं वो आपकी 6 to 8 के लिए हैं। तो अगर आप इन दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, या झारखंड में प्राइमरी और जो 6 to 8 की शिक्षक भर्ती है उसमें शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो उसमें आप सभी के लिए बड़ी संख्या में पदों का जो कहीं ना कहीं डाटा मौजूद है 26,000 के समथिंग। लेकिन इसमें आवेदन करने के लिए जो योग्यता होगी, बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। प्राइमरी और 6 to 8 में योग्यता मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बस काम की बात यह है कि अगर आप इसमें शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास एक योग्यता की कमी है, और वो आपको देखने के लिए मिलती है टीईटी, यानी कि झारखंड की टीईटी परीक्षा। अगर आप झारखंड की टीईटी परीक्षा पास कर लेते हैं तो 100% आप सभी को इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को इससे संबंधित देता रहूँगा।
अधिक जानकारी के लिए आप सभी इस वाली वेबसाइट पर जाकर के इससे संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं झारखंड टीईटी को लेकर। तो ये तो बात हो जाती है झारखंड टीईटी के बारे में, और काफ़ी लंबे समय के बाद झारखंड में टीईटी परीक्षा हो रही है। इन्होंने जब पिछली बार वैकेंसी निकाली थी तो वहाँ पर झारखंड टीईटी तो हुआ नहीं था और सीटेट को मौका नहीं दिया था। 9-10 साल बाद हुई यहाँ पे टीईटी की परीक्षा। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करो और पढ़ लो। अब बात करेंगे अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से उम्मीद लगाई गई थी कि जैसे ही उसका गठन होगा भर्तियों से संबंधित काम शुरू हो जाएगा। जनवरी में ज़्यादा उम्मीद थी कि इनका गठन हो जाएगा, लेकिन आते आते अब ये जुलाई आ चुका है और जुलाई आ नहीं चुका है, जा चुका है। आज जुलाई 31 अगस्त हो चुकी है और ऐसे में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर अभी भी इंतजार है। सचिव से लगातार हो रही मुलाकातों के क्रम में आपने देखा होगा, कल भी हुई, परसों भी हुई। इन तमाम मुलाकातों के क्रम में जो सचिव कह रहे हैं उनका क्या कहना है टीजीटी पीजीटी को लेकर, उनका कहना ये है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्राथमिकता में है पुरानी भर्तियां और उनको वो कंप्लीट भी करना चाहते हैं और शासन भी लगातार इनको लेकर दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई समस्या यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है तो वो सिर्फ इतनी सी है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो आपकी परीक्षा करवानी है वहाँ पे परीक्षा कंट्रोलर की नियुक्ति करना, और परीक्षा कंट्रोलर की नियुक्ति के साथ में जो आपके अध्यक्ष हैं अगर उनकी नियुक्ति हो जाए तो निश्चित तौर पर इससे संबंधित जो कार्य है वो शुरू कर दिए जाएंगे। यानी कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर सचिव का कहना ये है कि एक बार जैसे ही यहाँ पे अधिकारियों की नियुक्ति का प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद में सबसे पहले ये टीजीटी पीजीटी और भी जो परीक्षाएं लंबित हैं उनको करवाया जाएगा। पूछा ये जाता है कि कब तक हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि अभी कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे सारी चीज़ें स्पष्ट होती है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा जिसमें टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा का भी जिक्र होगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है जो सचिव के माध्यम से दी गई है। बाकी जो भी अपडेट होगी वो मैं आप सभी को दे दूंगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसको लेकर कब तक सचिव के माध्यम से अनाउंसमेंट की जाती है। संभावित तौर पर अगस्त में परीक्षा को लेकर कहा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर की, और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के बाद होगी टीजीटी पीजीटी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी लंबे समय से आप जानते हैं कि जो 19,000 पदों का मामला लटका हुआ है। पहले सरकार ने 6,800 के घोटाले को स्वीकार किया जब अभ्यर्थियों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, राजनीतिक दबाव बनाया। 6,800 की जब मांग पूरी हुई, हालांकि सरकार ने एक जुमलेबाजी के तौर पे 6,800 जारी की थी राजनीतिक दबाव में आकर के, चाहे वो अगर बात की जाए पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे अगर बात की जाए अनुप्रिया पटेल हो, इन तमाम लोगों की बातों को कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं किया और उन्होंने बात को माना। और सरकार की मंशा सच में 6,800 को नियुक्ति देना नहीं था, इसलिए उन्होंने उनकी काउंसलिंग या नियुक्ति से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी, सिर्फ अभ्यर्थियों का नाम जारी हुआ। पहली बार ऐसा होता है बेसिक विभाग में कि लिस्ट आती है और उस लिस्ट के अंदर जो डाटा आपको देखने के लिए मिलता है वो सिर्फ यहाँ पे अभ्यर्थियों के नाम का होता है बजाय उनके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का। लेकिन उसके बाद में आज तक ये मामला वहीं पे खड़ा हुआ है। कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि नहीं 6,800 नहीं 19,000 का घोटाला हुआ है, और इसको लेकर वो अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए। और बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे थे सर इसको लेकर कब तक ऑर्डर की संभावना है। तो जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 15 अगस्त से पहले इसको लेकर आप सभी को जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है मिल सकती है कि 69,000 में क्या होगा, 6,800 पे नौकरी मिलेगी या 19,000 पे, या जो लिस्ट के अंदर घोटाला हुआ है उसी में कहीं ना कहीं दोबारा से संशोधन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।